तो अगर आपको आपके फ्लैट के लिए 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अगर आपको ढेर सारे बायर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं ना फ्लैट खरीदने के लिए, तो गाइज इसका यही मतलब है कि डेफिनेटली आपके फ्लैट का रेट अभी और बढ़ने वाला है। कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो तभी जब आपको ना कोई इससे बेटर इन्वेस्टमेंट समझ में आ रही है, या आपको इसके अलावा कोई और एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि आपकी अंडर वैल्यूड है आपके हिसाब से। अगर आपकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा आरओआई मिल रहा है, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली इस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं एक और वैल्यू एडेड वीडियो के साथ आपको दोबारा से मिलने आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में गाइस मेरा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। मैं आपको ना कोई प्रोजेक्ट किसी सेल्समैन की तरह बेचने की कोशिश करूंगा, ना मैं आपको किसी सेक्टर की खूबियां बताऊंगा और आपको सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी मैं कोई बात नहीं करूंगा। आज मैं गाइस आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर खोजने की हम लोग शायद साथ में मिलके कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन ये है गाइस कि बहुत लोगों को लगता है कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब शायद वो टाइम आ चुका है जब इन्वेस्टर्स को अपनी प्रॉपर्टी में उसको बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने गाइज पीछे ये क्वेश्चन पूछा है कि अभय भाई, इज दिस द राइट टाइम फॉर अस टू सेल आवर प्रॉपर्टी और टू एग्जिट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट। तो गाइज आज यही क्वेश्चन हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। वील ट्राई टू गिव यू अ फ्यू साइंस which will help you decide whether you should keep or sell your property in गुड़गांव। सो गाइज, प्रॉपर्टी जो आपके पास होगी वो या तो होगी रेडी टू मूव या वो प्रॉपर्टी होगी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो हम दोनों कैटेगरीज के बारे में अलग से बात करते हैं, इवन दो देयर विल बी सम कॉमन फैक्टर्स दैट विल बी कंसिडरेबल फॉर बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बट अगर मैं आपसे पहले बात करता हूँ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की गाइज, तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी बेचने से पहले ना आपको 2-3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। सबसे पहले तो गाइज आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी की एज कितनी है। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जितनी ज़्यादा एज होती है उतना उस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने का चांस कम हो जाता है। अनलेस ऑफ कोर्स यू हैव अ प्लॉट और यू हैव अ डीएलएफ प्रॉपर्टी। मतलब ना डीएलएफ में तो मैं आपको बताऊं, मेरी फ्रेंड ने आज से 1.5-2 साल पहले 5 करोड़ रुपए में डीएलएफ का समिट खरीदा था गोल्फ कोर्स रोड पे फेज़ 5 में। और वो मेरे ख्याल से उस टाइम भी 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी। आज उसी का रेट 6.5 करोड़ हो गया है। तो मतलब ना विद द एक्सेप्शंस ऑफ क्वालिटी बिल्डर्स लाइक डीएलएफ, जहाँ पे पुरानी प्रॉपर्टी के भी रेट बढ़ते हैं, बट जनरली एक पॉइंट के बाद प्रॉपर्टीज़ के रेट उतनी स्पीड पे नहीं बढ़ते हैं। तो एज ऑफ द प्रॉपर्टी यू शुड डेफिनेटली लुक एट कि उस एज आपकी प्रॉपर्टी की एज क्या है। उसके बाद गाइस आपको ना ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में है उस एरिया का एवरेज वेटेड प्राइस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे में, जो दिल्ली के बिल्कुल पास वाले सेक्टर है। वहाँ पे आज की डेट में नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके 18,000, 20,000, 21,000, 22,000 रुपये में। ठीक है, मैं 111 और 113 की बात कर रहा हूँ। उसी के बिल्कुल साथ में अगर मान लीजिए आपका फ्लैट है एक्सपीरियन में, ठीक है, एक्सपीरियन में आपके फ्लैट का आज की डेट में रीसेल का रेट है 13,000 रुपये, और आपकी प्रॉपर्टी तो लो डेंसिटी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी है। अगर सेम सेक्टर में या सेम माइक्रो मार्केट में और प्रोजेक्ट 18,000, 20,000 रुपये में बिक रहे हैं, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी 13,000 रुपये में बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका उसी एरिया में आपका फ्लैट है महिंद्रा औरा में, ठीक है, तो महिंद्रा औरा के केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि भाई पिछले 2-3 साल में मेरी प्रॉपर्टी का कितना रेट बढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि पिछले 2-3 साल में जब मार्केट में आग लग गई लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का उतना रेट नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो शायद आप डिसाइड कर सकते हो कि उस प्रॉपर्टी को आप बेच के मे बी कोई एक बेटर इन्वेस्टमेंट आप कर पाओ। तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ना, हाँ, आपको
मतलब ना प्रॉपर्टी अगर अपनी बेचनी है ना, तो एक तो आपको सबसे पहले आपको ना फ़ोन करना होगा बाज़ार में 2-4 डीलर्स को बायर बन के, कि आपको आइडिया लगाने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी के आज की रेट में अगर कोई बायर आता है तो वो बायर किस रेट पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, या ब्रोकर्स उसको क्या रेट कोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए 1-2-4 ब्रोकर्स को अपना फ्लैट बता दिया कि भाई मुझे अपना फ्लैट बेचना है, तो अगर आपको आपके फ्लैट के लिए 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अगर आपको ढेर सारे बायर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं ना फ्लैट खरीदने के लिए, तो गाइज इसका यही मतलब है कि डेफिनेटली आपके फ्लैट का रेट अभी और बढ़ने वाला है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक छोटा सा फ्लैट था नोएडा में, जेपी अमन में, सोसाइटी काफ़ी डिलेड थी। कुछ टावर्स का पोजेशन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। फाइनली वी वर लकी कि हमारे टावर का पोजेशन हो गया था। और एक पॉइंट के बाद ना, मतलब हमने काफ़ी साल वेट किया कि उसमें रेट बढ़े बढ़े। जब उसका रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो फिर हमने डिसाइड किया कि मैं भी अब इसको बेच के हम लोग कुछ और कंसोलिडेट करके गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेते हैं। तो गाइज आप बिलीव करेंगे कि जब हमने डिसाइड किया कि हमें वो फ्लैट बेचना है, मतलब हमारे पास 10-20 ब्रोकर्स के फ़ोन आने लग गए। हमारे फ्लैट को 15 दिन में पता नहीं कितने बायर्स ने देख लिया। और जब हमने वो फ्लैट बेचा, ठीक है, आप बिलीव करोगे, जब हम उस फ्लैट की रजिस्ट्री कराने गए थे, उन्हीं 60 दिन के अंदर उस फ्लैट का रेट 7-8 लाख रुपए और बढ़ चुका था। तो ये चीज़ मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई कि जो प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जिस प्रॉपर्टी के बहुत सारे बायर्स घूम रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में जब तक आप देखेंगे कि और इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, तब तक आपको मे बी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। और आप देखेंगे कि शायद 2 महीने में, 3 महीने में आपको रेट और ज़्यादा मिल सकता है। गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। पिछले 1 साल में फ्रेस्को एक सोसाइटी है, उसका बहुत रेट बढ़ा है। डीएलएफ अल्टिमा का बहुत रेट बढ़ा है। डीएलएफ की आपकी 81 में जो दूसरी सोसाइटी है प्राइमस, उसका भी काफ़ी रेट बढ़ा है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं न्यू गुड़गांव की जिनके काफ़ी प्राइसेस बने हैं। एक्सटेंशन रोड पे बहुत प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, चाहे वो विक्ट्री वैली हो या मर्लिन हो या और प्रॉपर्टीज़ हो। तो गाइज ये चीज़ आपको ना मतलब देखनी पड़ेगी कि आपको मतलब ना आपको कितने बायर मिल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मार्केट में जनरेट हो रहा है। और डेफिनेटली गाइज अगर आपकी प्रॉपर्टी मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी है, मान लीजिए आपके पास कोई फ्लोर है जिसमें लिफ्ट ही नहीं है, और आज की डेट में फ्लोर के सारे बायर जो है वो नए एफआर पे लिफ्ट के साथ फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपके पास फ्लोर है तो फ्लोर बेचने में आपको दिक्कत होगी। और मतलब आपको ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, इज़ इट वैल्यू फॉर मनी और इज़ इट इन डिमांड इन द मार्केट और नॉट। और उसी के बेस पे गाइज आप लोग फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है या नहीं। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में गाइज आपको अगर डिसाइड करना है कि आपको प्रॉपर्टी रखनी है या बेचनी है, तो आपको 2-3 मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहले तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आपको आरओआई क्या मिल रहा है, मतलब आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि M3M कैपिटल, ठीक है, मेरे बहुत सारे जानने वालों ने लिया था। मैं उतना M3M का काम नहीं करता हूँ, तो मैंने किसी को प्रपोज नहीं किया, ना मैंने खुद लिया। बट आई नो मैनी पीपल हु बॉट कैपिटल एट 9500 और 10,000। और आज कैपिटल का रीसेल का रेट आपका 16-16.5 हज़ार रुपये का है, ठीक है। लोगों ने पेमेंट कितनी दी है? 30%। मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा, उसका 30% दिया, 3,000 रुपये स्क्वायर फीट। आज मेरे को 3,000 रुपये स्क्वायर फीट दे के मेरे को 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल एक हाई डेंसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैपिटल में आपको ना आई डोंट नो आगे उसका कितना ज़्यादा रेट और बढ़ेगा पोजीशन तक, आई रियली डोंट नो। बट अगर मैं आज कैपिटल का अपना फ्लैट बेचता हूँ और 16,500-17 हज़ार रुपये में मैं किसी नई प्रॉपर्टी में मैं एक्सटेंशन रोड पे एंटर कर जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत अच्छा थॉट होगा। या मैं कहता हूँ एक्सटेंशन रोड आप छोड़ दीजिए, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मान लीजिए 103 में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, या अभी 85, 86, 89, 90 जितने भी सेक्टर्स हैं आपके वहाँ पे नए प्रोजेक्ट आने वाले, 111 में पूरी का भी प्रोजेक्ट आया है। तो गाइज अगर आपको आरओआई बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो ना मेरे हिसाब से अभी एक अच्छा टाइम है कि आप उसको मिल्क कर सकते हैं। स्पेशली
अगर ना आपको कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है, मतलब ना दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी बेचो तभी जब आपको ना कोई इससे बेटर इन्वेस्टमेंट समझ में आ रही है, या आपको इसके अलावा कोई और एक प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि आपकी अंडर वैल्यूड है आपके हिसाब से। जैसे मैंने पूरी अरावली के बारे में बताया था कि यार काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका रेट अभी बढ़ेगा, तो इससे भी आपको डेफिनेटली एक अंदाज़ा लगेगा कि आपको प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ गाइस, पेमेंट प्लान। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है 30-40-30 में, 30% आपने दे दिया है, 40% आपका जाना है सुपर स्ट्रक्चर पे, और सुपर स्ट्रक्चर अभी 2 साल दूर है, तो भाई 2 साल में तो मे बी आप थोड़ा सा और रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब वो 40% की डिमांड आएगी तो बहुत सारे लोग फ्लैट बेचने आएंगे, ये चीज़ तो कंफर्म है। लेकिन तब भी अगर पेमेंट प्लान आपके फेवर का है और आपको इससे कोई बेटर और इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। और डेफिनेटली उसमें और भी पॉइंट आ जाते हैं कि यार आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है। मान लीजिए आज की डेट में आपकी प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे में सेक्टर 100 से 115 में है, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो अभी अगले 1 साल रेट और बढ़ने का बहुत चांस है, ठीक है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी एक्सटेंशन रोड पे है, तो एक्सटेंशन रोड पे तो सब लोग जानते ही हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन से 2-3 हज़ार 5,000 पे स्क्वायर फीट महंगी है, तो ऑब्वियसली उसमें तो भी आपका अपस्विंग का और चांस आएगा ही आएगा। जब भी एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी पोजीशन पे आएगी तो उसका रेट आगे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ना हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को रखना चाहिए या फिर आपको बेचना चाहिए। अब मैं गाइज आपको कुछ वो पॉइंट बताता हूँ जो कि मेरे हिसाब से रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन सबके लिए कॉमन है, और एक आने वाले 6-8 महीने में या इस साल में, अगले 1 साल में हम मार्केट को किधर जाते हुए देख सकते हैं। सो गाइज मतलब ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि किसी मार्केट का पीक कब आएगा। और मतलब ना चाहे आप क्रिप्टो की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स की किसी भी चीज़ की बात कर ले, किसी भी मार्केट का ना पीक प्रेडिक्ट करना बहुत टफ होता है, ठीक है। तो आज की डेट में बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि मार्केट पीक आउट हो चुकी है, अब आपको अपनी प्रॉपर्टी बेच देनी चाहिए, प्रॉफिट लेके बुक करके निकल जाना चाहिए। बट आई विल बी अ लिटिल मोर प्रैग्मेटिक इन माई अप्रोच। आई थिंक दैट अभी जो हमने पीछे देखा गोदरेज 89 के अलॉटमेंट के लिए कैसे मारामारी हुई, उससे पहले सिग्नेचर के लिए कितनी मारामारी हुई, और आज की डेट में भी मतलब ना कितने सारे बायर्स हमारे पास आ ही रहे हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ चाहिए। तो मुझे लगता है कि ना अभी इट्स डिफ़िकल्ट टू से यार कि आपका मार्केट पीक आउट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, बट वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि ना अभी से लेके दिवाली तक मतलब थोड़ा सा मार्केट में और अभी एप्रिसिएशन आ सकता है। बट लाइक आई सेड, अगर आपकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा आरओआई मिल रहा है, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, तो डेफिनेटली इस टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ले रखी है, आपको किराया उससे आ रहा है, मान लो महीने का 50-60 हज़ार रुपये भी किराया आ रहा है, लेकिन वो 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच के या 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के आप गुड़गांव में 2 छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। आप किसी नए कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, जो कि नए कंस्ट्रक्शन और पुराने कंस्ट्रक्शन के प्राइस में हमेशा डिफरेंस रहता ही है। तो डेफिनेटली मैंने ये चीज़ बोली है कि आज की डेट में आपको न्यू लॉन्चेस में जो प्राइसेस आ रहे हैं मेरे ख्याल से उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, तो आपको जो बेटर डील्स हैं वो रीसेल मार्केट में मिलेंगी या प्री लॉन्च पे मिलेंगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको मिलती है, और अगर आपको लगता है कि भाई एक प्रॉपर्टी मैंने 3.5 करोड़ की सोना रोड पे पुरानी प्रॉपर्टी बेच के मैंने एक एक्सटेंशन रोड पे 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, जो 4.5 करोड़ भी मुझे अगले 2-3-4 साल में देने हैं, तो डेफिनेटली उसमें आप प्राइस एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में आप नए प्रोजेक्ट में जाएंगे 4 साल के होराइजन के साथ, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो आई थिंक दैट आई वुड ओवरऑल से दैट definitely one should consider selling their property right now if you are making a good profit, and especially if you have multiple investments. मुझे बहुत सारे लोग मेरे टच में रहते हैं जिन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ गुड़गांव में ले रखी हैं,
तो मुझे लगता है कि अब इन्वेंट्री काटने का टाइम कुछ हद तक तो मैं अग्री करूँगा कि आ चुका है। आपको धीरे धीरे करके अपना स्टॉक हल्का करना चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना चाहिए। और लाइक आई सेड गाइज, इस वीडियो में मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल वो नहीं है। बट अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या बेचनी चाहिए, और अगर आप बेचेंगे तो उसको बेच के आपके लिए अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनती है, तो बीट एनी एरिया ऑफ गुड़गांव, आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिटी. So hopefully we'll be able to guide you and help you take a decision regarding the sale of your property. और guys, इसी तरीके से I'll continue this series of value added videos in the coming few weeks. अभी मार्केट वैसे भी थोड़ी सी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, फिर अभी इलेक्शंस भी हैं, अभी प्रोजेक्ट लॉन्चेस नए बहुत सारे नहीं आएंगे बिकॉज आचार संहिता लग चुकी है. इवन दो स्टेट और सेंटर का हिसाब किताब अलग होता है, बट आप देखेंगे अब नए LOI तो डेफिनेटली अभी नहीं आएंगे. तो बहुत सारे लॉन्चेस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं. एक दो लॉन्चेस के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा इन माय कमिंग फ्यू वीडियोस. बट ओवरऑल आई विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट वैल्यू एडेड information for you guys, and I hope that आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन से हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, वैल्यू एडिशन मिले. इसी तरीके से गाइज, आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी वेरी सून. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर कंटेंट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी रिव्यूज़. अभी भी 80% लोग हमारे वीडियोस देख के चले जाते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो इसी तरीके से गाइज, आई विल सी यू अगेन वेरी सून. बाय फॉर नाउ.